Good morning students, welcome back in CET online class. I am Mithun Sarkar, your online teacher, and I always come with this types of educational video related to your subject. So stay with your teacher. Student, last class we discuss the full story with Hindi meaning and write about our question answer. Okay, today we are going to discuss about some grammatically worksheet. We will write, we will know about today opposite words. Then how can we make sentence very easily? Make sentence. Then uses of can or cannot. Can means जो तुम कर सकते हो, cannot means जो तुम नहीं कर सकते हो. इस तरह से तीन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलो शुरू करते हैं. Okay, write the opposite words. I already written on the board the question early. Early means बहुत जल्दी. तो इसका opposite क्या होता है? Late. Okay, then morning. Morning का opposite evening. And day का opposite night. चलो मेरे साथ साथ इसको नोट डाउन करो अच्छे से. Asleep means जो हम लोग पहले देखा हमारा स्टोरी में जो सो रहे थे, इसका मीन्स wake up. Wake up. Then everything means सब कुछ. तो we can write very easily opposite is nothing. कुछ नहीं. Then shortly, very soft. Then we can write hardly. Hard means कठिन, सख्त. Okay, so it is our first question. Opposite word, write the opposite. That means उल्टा शब्द. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, मेक सेंटेंस. चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, साथ में तुम इसको लिखते रहो. Use the words given below to make sentence. वैसे जब make sentence वाक्य को बनाना होता है तो हमेशा एक चीज याद रखना, एक बात याद रखना, इट विल बी मीनिंगफुल. ओके, यूज द वर्ड्स गिवन बिलो. इसका मतलब मैं यहाँ कुछ वर्ड देने वाला हूँ, उस वर्ड से तुम्हें सेंटेंस बनाना है. तो चलो एक एक करके लिखते हैं. हम लोग किधर भी से वर्ड ले सकते हैं. asleep, asleep. ओके, चलो इसको सेंटेंस लिखते हैं. आई इस तरह से लिख सकते हो. asleep in the morning. इसका मतलब मैं सुबह सो रहे थे. I was asleep in the morning. मैं सुबह सो रहे थे. Then नंबर बी, listened. और यहां से भी कुछ वर्ड ले सकते हो. चलो हमारा बुक में listened है तो इसको भी इस्तेमाल करते हैं. तुम हमेशा आई से भी शुरू कर सकते हो और दूसरा कुछ लिख सकते हो. I listened my पेरेंट्स. आई लिसन माई पेरेंट्स मीन्स मैं मेरा मम्मी पापा का बात सुनते हैं. देन नंबर सी, चलो लिखते हैं स्कूल. स्कूल से भी तुम हम अच्छी तरह से बना सकते हो. अच्छा, नंबर डी. अच्छा चलो पहले लिख लेते हैं. वेक अप. सारे के सारे वर्ड हमारा बुक से रिलेटेड है. ओके, देन नंबर ई भी इधर लिख लेते हैं.
फ्लिश, एक वर्ड हमारा फ्लिश है। तो इसको भी यहाँ पे ऐसे खींच लेते हैं और क्या करके हम लोग लिखेंगे आई गो टू स्कूल एवरी डे। बच्चे स्कूल में जाना अच्छा है, ठीक है। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, रिटर्न वेक अप। मैंने आई से शुरू किया है क्योंकि ये वेरी इजी सेंटेंस, बट यू कैन राइट अनदर वन, यू कैन सेंड मी इन कमेंट बॉक्स। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग एवरी डे। देखो सुबह उठना अच्छा है, ठीक है। सो आई विल राइट हियर आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग एवरी डे। देन फ्लिश, इसको थोड़ा सा सेंस करेंगे। द बॉय वॉज फुलिश। इमेजिन करो तुम किसी के साथ खेलने गया था, तुम्हें लगता है वो थोड़ा सा फुलिश है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो द बॉय वॉज फुलिश। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट टू क्वेश्चन। यूज द वर्ड गिवन बिलो टू मेक सेंटेंस। तो मैंने इसी का तो वर्ड दिया है स्लीप, लिसन, स्कूल, वेक अप, फुलिश। तुम और भी बहुत सारे वर्ड ले सकते हो, इस तरह से इजीली सेंटेंस बना सकते हो। एग्जाम में कभी कभी हम लोगों को ये आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, हाउ कैन यूज कैन और कैन नॉट। दैट मीन्स क्या कर सकते हो और क्या कर नहीं सकते हो। ये हमारा एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 60 पे है। यूज कैन एंड कैन नॉट ऑल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, तो चलो तुम्हें 2 मिनट देता हूं, तुम लिखो, उसके बाद मिटा के लिखेंगे। Okay students, I hope you note down already question number 1. So I can write the question number 1. Okay, and you write question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 लिखते रहो। मैं क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं, बेटा के इधर क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। सॉरी, इस कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। यूज कैन एंड कैन नॉट। यूज कैन एंड कैन नॉट। बच्चे तुम इसको कैन नॉट को कैंट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, उसलिए मैंने इधर लिखा है कैन। ओके, तो हमारा बुक में सॉरी, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखा यूज कैन एंड कैन नॉट। ओके, नंबर 1 ये एक और भी ज्यादा बड़ा है हमारा बुक में। देखो, यूज कैन एंड कैन नॉट ऑल्टरनेटिवली इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, नंबर 1 क्या था, आई डैश हियर द साउंड ऑफ कार। हियर द साउंड ऑफ कार। वैसे तुम जब रास्ते में जाते हो, चलते हो, तो कार का साउंड हम लोगों को सुनाई देता है, तो वी कैन राइट वेरी इजीली इट इज कैन। देन नंबर बी हम लिख सकते हैं आई डैश हियर द ट्रेन व्हिसल। ये भी कैन होगा।
क्योंकि ट्रेन का व्हिसल भी सुनाई देता है। आई कैन हियर द ट्रेन व्हिसल। ट्रेन का जो बस्ती होता है वो हमको सुनाई देता है। देन नंबर सी, हियर आई डैश हियर द वाइंड ब्लो। आई डैश हियर द वाइंड ब्लो। जो हवा का आवाज होता है वो हम लोगों को सुनाई देता है कि नहीं? अगर जोर से होता है तो सुनाई देता है, अगर जोर से नहीं होता है तो नहीं सुनाई देता है। तो यहाँ तुम कैन भी लिख सकते हो, कैन नॉट भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने लिखा कैन क्योंकि मुझे हवा का जो साउंड है वो सुनाई देता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू नोट डाउन नंबर 2 फर्स्ट 2 1। सो आई विल राइट नंबर फर्स्ट 2 1, number D and number E also. I dash here the clock. I dash here the clock. बच्चे क्लॉक का जो साउंड होता है वो हम लोगों को कभी कभी बड़ा क्लॉक है तो सुनाई देता है, लेकिन छोटा वाला सुनाई नहीं देता है, इसलिए हम लोग इधर कैन नॉट लिखेंगे। बट तुम कह सकते हो सर मुझे तो सुनाई देता है, लेकिन अगर तुम्हारा हाथ में घड़ी है तो तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अगर बड़ा घड़ी है तो उसका आवाज सुनाई देगा, तो ये कैन नॉट लिखो। देन और भी है आई डैश हियर द साउंड ऑफ फीट। आई डैश हियर द साउंड ऑफ फीट। जब तुम रास्ते से चलते हो तुम्हें उसका आवाज सुनाई देता है कि नहीं? सुनाई देता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टोरी में देखा है उसका शू का आवाज सुनाई दे रहे थे। और भी है तो मैंने और भी, बस से मुझे लगता है तुम्हें ये नोट डाउन हो चुका है, तो चलो इसको मिटा ही देते हैं। अच्छा, आई डैश हियर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेयर्स। आई डैश हियर द साउंड्स ऑफ मूविंग ऑफ चेयर्स। वैसे ये क्वेश्चन पेज नंबर 60 पर है। ठीक है, ये देखो बुक में देखो पेज नंबर 60 पे 3 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है। तो अगर तुम्हारे पास बुक है तो तुम इसके आंसर इधर भी लिख लो। आई डैश हियर द साउंड्स ऑफ मूविंग चेयर। जो चेयर घूमते रहते उसको साउंड तुम्हें सुनाई देता है? नहीं देता है, तो इसको कैन नॉट लिखो। लेकिन तुम कह सकते हो सर मुझे सुनाई देता है। देखो बच्चा, नॉर्मली हम लोग अगर सुनना चाहते तो सुनाई देता है, लेकिन नॉर्मली नहीं सुनाई देता है। ठीक है, एक इजी चेयर होता है, तुम उसको घुमाओगे धीरे धीरे तो उसको साउंड सुनाई नहीं देता है। ठीक है, और भी एक है, चलो आई डैश हियर द डॉग्स बार्किंग। ये तो सुनाई देता ही है। हियर द डॉग्स बार्किंग। डॉग बार्किंग तो सुनाई देता ही है, तो इसको लिखो कैन। तो दिस इज आवर 3 क्वेश्चन ओके फॉर टुडेज क्लास। नोट डाउन इट स्टूडेंट। नेक्स्ट अनदर डे वी विल राइट some spelling question from this chapter. So stay with this channel, stay with your teacher. Note down this one. I will give few minutes. So इसको थोड़ा हिंदी में समझा देते हैं। कैन और कैन नॉट का इस्तेमाल कहाँ होना है ये तुम्हें लिखना है। आई कैन हियर द साउंड्स ऑफ कार। मुझे कार का साउंड सुनाई देता है। आई कैन हियर द ट्रेन व्हिसल। मुझे ट्रेन का व्हिसल का आवाज सुनाई देता है।
आई कैन हियर द वाइंड बोलो मुझे हवा का आवाज भी सुनाई देता है। देखो जब तुम फैन चलाते हो तो उसका एक आवाज है वो तुम सुन सकते हो। आई कैन नॉट हियर द क्लॉक, जो छोटा छोटा घड़ी तुम्हारा हाथ में है उसका आवाज तुम्हें सुनाई नहीं देता है नॉर्मली, लेकिन अगर कान के पास ले जाओगे तो सुनाई देगा, तो इसलिए मैंने कैन नॉट लिखा है। आई कैन हियर द साउंड ऑफ फीट, जब तुम चलते हो तुम्हारा फीट का आवाज सुनाई देता है, लेकिन तुम बोल सकते हो सर हम तब धीरे धीरे चलते तब तो सुनाई नहीं देता है, ठीक है, तो ये कॉन्फ्यूजन है, लेकिन फिर तुम कैन लिख सकते हो। आई कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेयर, जब चेयर घूमते रहते नॉर्मली तुम घुमाते हो मूविंग चेयर तो वो साउंड सुनाई नहीं देता है। आई कैन हियर द डॉग्स बार्किंग, अगर डॉग्स बार्किंग करेगा तो सुनाई तो देगा, सिर्फ डॉग क्यों, तुम और भी बहुत एनिमल्स का साउंड सुन सकते हो जब वो बार्किंग करता है, ठीक है। ओके, so student, I hope you note down all of the 3 question and I hope it is helpful for your study. Okay, so if you are new in this channel, you can subscribe, you can share with your friends. Okay, thank you all of you.